हड्डी टूटेगी ना तो आराम से जुट जाता है, और 30 साल के बाद टूटेगा तो फिर आपको जुटने की संभावना घटने लगती है। सबसे बड़ी हड्डी हो जाती है फीमर, और सबसे छोटी हड्डी हो जाती है आपके कान की स्टेप्स। कान की स्टेप की मीडियस हो जाती है कमजोर, जबकि जबड़ा हो जाती है सबसे मजबूत। टिबिया हो जाती है आपकी चमकीली हड्डी, और टिबिया के ऊपर जो फीमर होता है वो हो जाती है आपकी खोखली हड्डी। इस तरह से आप हड्डी समझ गए। और हड्डी के अलावा हड्डियों की ज्वाइंट होती है, साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे केहूनी एक ही ओर घूमता है, गर्दन पूरा नहीं घूमता है, लेकिन एक और इतना घूम जाता है, एक और इतना घूम जाता है, हाथ ऐसे पूरे घूम जाते हैं। ऐसे कुछ हड्डी जैसे खोपड़ी की हड्डी घूमबे नहीं करती है। तो ज्वाइंट्स भी कई टाइप के होते हैं। ये तो एकदम छोटा है, तो नीचे से नहीं जाएगा, तो नीचे छेद होना चाहिए कि नहीं, तो इस छेद को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम कहते हैं। अब आप बताइए कि जो एक्सियल हड्डी थी उसकी कितनी संख्या थी? 80 तो चुटकी में निकाल देंगे। 26 आपका बैकबोन, 24 रिब्स, 26 24 50, और एक स्टर्नम 51, बचा 29। तो सर में हड्डियों की संख्या 29। सर में से 6 हड्डी कान की और 1 हड्डी हाइट, इसको हटा देंगे तो सर में से 7 हड्डी को निकाल देते हैं, बचता है हमारी खोपड़ी यानी स्कल। तो स्कल में कितनी हड्डी हो गई? 22 में से 14 तो चेहरे में हो गया, और 8 वो कपार में हो गया, यानी कपाल। उसी को कपाल बोलिए, चाहे हम लोग देहात में बिहार में लोग उसको कपार बोलते हैं। टोटल जोड़िए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रिंजिज। पैर में जोड़िए आपका फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्रिंजिज। कमर में पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला हो गया। 126 आपका ये इस एपेंडिकुलर। अब एक्सियल जोड़ लीजिए आपका बैकबोन, रिब्स, स्टर्नम, हाइड बोन, ईयर का, फेस और क्रेनियम। टोटल खत्म हो गए। अब हड्डी के बारे में आपको बाकी सब चीज